क्या आपको भी अभी अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है? तो आप सोच रहे होंगे, चलिए अब काम स्टार्ट किया जाए। लेकिन थोड़ा रुकिए तो। अगर आपका जीएसटी नंबर आने के बाद इस वीडियो में दिए गए कंप्लायंसेस को आपने फॉलो नहीं किया, तो आपको जीएसटी नोटिस, पेनल्टी, जीएसटी सस्पेंशन आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कंप्लायंसेस को टाइमली कंप्लीट नहीं करते और बाद में बोलते हैं कि जीएसटी नोटिस आ गया, अब क्या करें। इस वीडियो में जीएसटी की एक बेसिक सर्वाइवल गाइड बताया जाएगा। फर्स्ट गाइड जो है, जीएसटी पोर्टल लॉगिन एंड प्रोफाइल वेरिफिकेशन। जब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट से एक ऑन बोर्डिंग का ईमेल आता है जिसमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड मेंशन होता है। उस यूजर आईडी और पासवर्ड को आप जीएसटी पोर्टल पे जाके फर्स्ट टाइम यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे और बॉक्स में आप जीएसटी यूजर आईडी एंड पासवर्ड को मेंशन करेंगे। फिर आप एक नया यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उस यूजर आईडी पासवर्ड को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रखेंगे। आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आप अपने प्रोफाइल में जाके अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ, ट्रेड नेम को वेरीफाई करिए, क्योंकि अगर गलत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन होगा तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट से जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वो आपके ईमेल और मोबाइल पे ही होते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात है, गलत ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पेनल्टी का कारण बन सकता है। सेकेंड स्टेप, बैंक अकाउंट अपडेशन। एज पर रूल 10A के अनुसार जीएसटी सर्टिफिकेट इशू होने के 30 दिन के अंदर और GSTR1 फाइल करने से पहले विच एवर इज अर्लियर आपको बैंक अकाउंट अपडेट करना है जीएसटी पोर्टल पे, अदरवाइज आपका जीएसटी सस्पेंड हो सकता है। थर्ड स्टेप है जीएसटी सर्टिफिकेट की फोटो फ्रेमिंग। जैसे ही आपको जीएसटी सर्टिफिकेट अलॉट होता है वो आप अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे फोटो फ्रेमिंग करा के या उसकी हार्ड कॉपी को ही वॉल पे चिपका सकते हैं। अदरवाइज यह एक इशू बन सकता है जब जीएसटी ऑफिसर आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। और जितने भी एडिशनल प्लेस है वहां पे भी आपको इसका कंप्लायंसेस करना है। अब स्टेप 4 है प्रॉपर टैक्स इनवॉइस का बनाना। जीएसटी में इनवॉइसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका जीएसटीएन, डेट, एड्रेस, टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, रिसिपिएंट का जीएसटी, एचएसएन कोड, एसएससी कोड प्रॉपरली मेंशन हो, अदरवाइज आपका टैक्स इनवॉइस इनवैलिड हो जाएगा। स्टेप 5 जो है, प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रखिए। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन कीजिए। अगर आपकी अकाउंटिंग क्लियर हुई रहेगी तो आपको रिटर्न फाइलिंग में दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप 6 है रिटर्न फाइलिंग कैलेंडर। जीएसटी में सबसे बड़ा रूल ये है, अगर आपका बिजनेस 1 रुपए का भी नहीं हुआ तो भी आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए, जीएसटी रिटर्न की कंप्लायंसेस आप टाइमली करते रहिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी और जीएसटी कैंसिलेशन के नोटिस आ सकते हैं। स्टेप 7 है इनपुट टैक्स क्रेडिट पे कंट्रोल। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब आपने जो भी गुड्स या सर्विसेज लिया है अपने बिजनेस के लिए उसका प्रॉपर आईटीसी क्लेम करना। ये ध्यान रखिए कहीं आपने ब्लॉक आईटीसी का क्लेम तो नहीं कर लिया। जो भी आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करिए और वो आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको आईटीसी मिसमैच का नोटिस आ सकता है। अगर आपने फेक एंड मिसमैच आईटीसी क्लेम किया तो एज पर सेक्शन 73 एंड 74 के थ्रू आपको नोटिस आ सकता है। स्टेप 8 जो है ई-वे बिल एंड अदर कंप्लायंसेस। अगर आपके गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो आप ई-वे बिल का कंप्लायंसेस प्रॉपरली करते रहिए, अदरवाइज हैवी पेनल्टी लग सकती है। स्टेप 9, आप जीएसटी पोर्टल को रेगुलर बेसिस पे लॉगिन करके चेक करते रहिए। आप इसको वीकली या 15 दिन पे आप चेक करते रहिए कि कहीं कोई नोटिस या कोई कम्युनिकेशन तो नहीं हुआ है डिपार्टमेंट से। आपके पास ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि मैंने ये नोटिस देखा नहीं। एक बार पोर्टल पे अपलोड हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आप चेक कीजिए। तो ये जो 9 स्टेप बताए गए हैं आप इसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी और जीएसटी सस्पेंशन या कैंसिलेशन हो सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक भी होता है। सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, जीएसटी रिटर्न तो ले लिए लेकिन रिटर्न नहीं भरेंगे, रॉन्ग आईटीसी क्लेम कर लेंगे, अकाउंटेंट पे फुल डिपेंडेंसी हो जाएगी, बिजनेस बंद हो गया लेकिन जीएसटी कैंसिल नहीं हुआ। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए, नहीं तो आपको हैवी पेनल्टी लग सकती है।